हेलो गाइस, माई सेल्फ अजीत। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पे लिखते हैं हम क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 का जिसका नाम है पार्ट लेसन 1 का, यानी कि चैप्टर 1 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग का फिजिक्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि विज्ञान का ये पार्ट है फिजिक्स। ठीक है, तो विज्ञान जानेंगे। ज्ञान का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ज्ञान का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसका हम फिर से डेफिनेशन बोलते हैं सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसे हम जानेंगे अब कि टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है, यानी कि विज्ञान का प्रकार। ठीक है, विज्ञान का प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम विज्ञान का प्रकार। ठीक है, विज्ञान का प्रकार यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला हम इसमें हो जाएगा हम लोग का फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हम भौतिकी। दूसरा हो जाएगा हम लोग का रासायनिक, या इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो तीसरा हम लोग का हो जाएगा जीव विज्ञान, और चौथा हम लोग का हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिक्स को बोलते हैं हम केमिस्ट्री। और इसको बोलते हैं हम बायोलॉजी। और इसको बोलते हैं सोशल साइंस। इसमें हम देखें विज्ञान का प्रकार, तो विज्ञान 4 प्रकार का होता है। तो पहला हो जाएगा भौतिकी, दूसरा रासायनिकी, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का जीव विज्ञान, और चौथा हो जाएगा हम लोग का सामाजिक विज्ञान। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम फिजिक्स का केवल डेफिनेशन देंगे और फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटाते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे भौतिकी, यानी कि फिजिक्स। इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहला कि इनका जो हो जाएगा, इनका वर्तमान जनक कौन है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान
वर्तमान जनक कौन हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। और हम बात करें प्राचीन जनक का, तो प्राचीन जनक हो जाएंगे हम लोग का अरस्तु। ठीक है, अरस्तु, या इसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। तो अब इसका हम डिफिनेशन देख रहे हैं। डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इसका डिफिनेशन। तो देखेंगे हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे फिजिक्स, यानी कि इसको हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिकी कहते हैं। तो हम लोग का इतना हम देखें, पहले देखें हम लोग वर्तमान मतलब कि फिजिक्स का वर्तमान जनक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का प्राचीन जनक कौन है? भौतिकी का प्राचीन जनक कौन है? तो अरस्तु हो जाएंगे। और इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान समझ में आएगा। और इसका वर्तमान जनक और प्राचीन जनक हो गया, देख लिया इतना हम। तो अगला हम लोग चैप्टर से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर में देखेंगे हम सबसे पहले हमारा टॉपिक हो जाएगा कि सबसे पहले इसमें प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है देखेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब प्रकाश जिस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लोग को क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? इसको मिटा देते हैं हम। डिफिनेशन में लिखेंगे हम प्रकाश यानी कि लाइट, इसको बोलते हैं लाइट क्या है। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश में, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तो उस वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो उस वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश, और हम जाने प्रकाश डायरेक्ट हम लोग को किसी वस्तु दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्रकाश मतलब कि वस्तु डायरेक्ट हम लोग को आंखें पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर और हमारी आंखों पर आता है, तब उसे हम देख पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश देख लिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक हो जाएगा,
अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रकाश स्रोत क्या है, यानी कि लाइट रिसोर्स, ठीक है, लाइट ऑफ रिसोर्स, यानी कि बोलते हैं इसको सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में लिखेंगे हम सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। इसमें हम जानेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम ही प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम देखें उदाहरण में, इसका देखें उदाहरण में, तो उदाहरण में हो जाएगा हम लोग का, जैसे बल्ब हो जाएगा, और सूर्य हो जाएगा, और चंद्रमा हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें पहले डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं हम। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता या उत्सर्जित होता है, या उत्सर्जित होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाए हम लोग का, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, और आदि लिख देंगे, आदि, ठीक है। इतना देख लिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हम लोग का, कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। इसमें आता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि वे वस्तु जो प्रकाश देती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसमें अगला आता है हम लोग का अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कि प्रकाश नहीं देती है, उसे हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं का डिफिनेशन क्या होता है हम लोग का, कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखेंगे, इसमें भी हो जाएगा यही, बल्ब हो जाएगा, इसमें लैंप हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती हो जाएगा, ठीक है। इसमें आदि लिखते हैं, आदि क्या हो जाएगा, आदि। अब हम लोग का अगला आता है कि अप्रदीप्त वस्तु है, इसको मिटा देते हैं हम। तब तक इतना कंप्लीट हो गया, तो इसको मिटा देते हैं हम।
अगला हम लोग का आता है, क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ पे लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, इसमें क्या लगता है हम लोग का, केवल प्रदीप्त था तो इसलिए इसमें प्रकाश का उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, और इसमें अ लगा है यानी कि अ मतलब होता है नहीं, तो इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या, कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल में देखें जैसे में क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे ईंट हो जाएगा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, जो आप मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, कलम हो जाएगा, आदि। ठीक है, इतना देख लिया। अब देखें, पहला हम क्या देखें, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। इतना कंप्लीट हुआ हम लोग का। और हम लोग का अगला टॉपिक होता है, इसको हम मिटा देते हैं, अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का कि किरण पुंज क्या है। नहीं, पहला हम लोग का यह टॉपिक हुआ कि प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण क्या है। तो इसमें देखेंगे हम कि एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किसी से ये तीर के निशान से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, किसको सूचित करते हैं, तो प्रकाश की किरण को तीर के निशान से हम सूचित करते हैं। इसमें हम परिभाषा डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन में लिखेंगे हम लोग, क्या जाएगा हम लोग का, कि एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम इसे तीर के निशान से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, इतना हम लोग देखें। और हम लोग का क्या होता है, इसका फिर से डिफिनेशन हम बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, कि एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को क्या बोलते हैं, हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण कहते हैं। यह हम लोग का हो गया। अब अगला टॉपिक आता है हम लोग का, प्रकाश की किरण पुंज क्या है। ठीक है, ये किरण हो गया, इसमें क्या होता है, किरण पुंज क्या है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा हम लोग, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रकाश की
किरण पुंज आता है, इसको हम मिटा देते हैं, केवल लिख देते हैं किरण पुंज क्या है, किरण पुंज, किरण पुंज क्या है। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, इसमें देख लें किरण पुंज क्या है, बस किरणों के समूह को किरण ही पुंज कहते हैं। ठीक है, और हम लोग का अगला इसमें कितना होता है कि किरण पुंज का प्रकार, यानी कि किरण पुंज का काइंड्स ऑफ किरण पुंज। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे इसमें किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है, यहाँ पे लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार का होता, कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है। हम लोग का पहला इसमें हो जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा हम लोग का, दूसरा क्या होगा हम लोग का, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। पहले देखें हम क्या, प्रकाश की किरण क्या है, तो एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को ही प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा हो जाए हम लोग का कि प्रकाश की किरण 3 प्रकार का होता है, यानी कि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन हो जाएगा, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और हो जाएगा हम लोग का अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। इसका हम अब एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे हम समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज में इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे पहला करके समांतर किरण पुंज। जब सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो तो क्या बोलते हैं, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर से इसका देखें हम कि जब सभी किरण एक दूसरे के समांतर, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसे ही बोलते हैं हम समांतर किरण पुंज। इसका डिफिनेशन हम देखेंगे, डिफिनेशन क्या हो जाएगा हम लोग का कि जब सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम इसका चित्र हम बना देते हैं यहाँ पे। क्या हम लोग का चित्र, अगर हमका क्वेश्चन पूछा बिहार बोर्ड एग्जाम में कि समांतर किरण पुंज क्या है, तो ऐसे लिखेंगे हम कि जब सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और ये जो चित्र है ये बहुत बनाना इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जो कि इसको दर्शाया जाता है कि कैसे समांतर किरण पुंज हुआ, तो ये हम लोग का दिखा देंगे कि ये ऐसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और हम लोग का दूसरा होता है, दूसरा हो जाएगा हम लोग का अभिसारी
किरण अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या आपको बोला है कि अभिसारी यानी कि अभी यानी कि क्या होता है मिलना, ठीक है, यानी कि कोई जब सभी किरण एक बिंदु पर मिलते हैं यानी कि अभी मतलब कि बटुरना होता है, मतलब अपने से नहीं पता चल रहा है कि अभी यानी कि बटुर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। यानी कि जब सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, जब सभी किरण एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका हम चित्र बनाएंगे, यहाँ पे चित्र हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया एक बिंदु हो गया, वो ये सभी किरण क्या बोल रही है, यहाँ पे आकर सभी किरण मिल रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और हम लोग का लास्ट बार हो जाएगा हम लोग का कि अपसारी किरण पुंज। अप यानी कि बिखरना, जिसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया, इसी से सब किरण फैल रही है यानी कि मतलब विखंडन हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे इसका, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में लिखेंगे हम कि जब सभी किरण एक बिंदु पर नहीं एक बिंदु से फैलती है या अनेक दिशा में गमन करते हैं, ठीक है, गमन करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसका हम चित्र यहाँ पे बना देते हैं, इसका यहाँ पे चित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु हो गया और एक बिंदु से क्या हो रहा है कि ये सब किरण सब फैल रही हैं, यानी कि अनेक दिशा में जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो हम फिर से इसको दोहरा देते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो तब क्या बोलते हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका चित्र ये हो जाएगा, ये सभी किरण एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और हम लोग का दूसरा हो जाएगा कि अभिसारी किरण पुंज का है। तो अभिसारी किरण पुंज हम देखेंगे कि जब सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा हम लोग का हो जाएगा अपसारी किरण पुंज का है। अपसारी किरण पुंज यानी कि जब सभी किरण एक बिंदु से फैल रही हैं, जैसे यहाँ पे फैल रही है ना, सभी किरण एक दूसरे के एक बिंदु से फैल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इतना तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक क्या है हम लोग का कि पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी क्या है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम पारदर्शी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कि
भाषी, क्या हो जाएगा पारभाषी। और तीसरा हो जाएगा हम लोग का अपार अपारदर्शी। इसका हम लोग एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। पारभाषी में क्या हो जाएगा हम लोग का कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पार कर जाए, ठीक है, यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश इधर आर पार हो जाए, यानी कि इधर वस्तु है और उस तरफ चल जाए, तो क्या बोलते हैं उसे हम। यहाँ पे एक वस्तु हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये साड़ी हो गया, ठीक है, साड़ी हो गया और ये वस्तु जा रहा है और इधर पूरा पार कर गया, ठीक है, इधर पूरा पार कर गया, तो क्या बोलते हैं उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। और पारभाषी में क्या हो जाएगा हम लोग का कि प्रकाश पारभाषी में हो जाएगा। यहाँ पे एक हम लोग लिए हैं बैलून, ठीक है, बैलून लेते हैं, बैलून बनाना तो नहीं तो बना देते हैं, बैलून हो जाएगा किस तरफ होता है, ये हम लोग का हो जाएगा बैलून, ठीक है, ये बैलून हो गया। तो इसमें तेल लगा देते हैं, ठीक है, तेल इसमें बैलून में तेल नहीं लगाते, बस ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, बैलून हो गया। और जब इसमें हम प्रकाश पार कराएंगे, इसमें पूरा पार नहीं होगा, यानी कि बहुत थोड़ा पार होगा, ठीक है, पूरा पार नहीं होगा, यानी कि आधा पार होगा, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं पारभाषी बोलते हैं। और अपारदर्शी में क्या होता है, अपारदर्शी में जैसे ये हो गया हम लोग का, ये हो गया ईटा, ये बैलून है, क्या बैलून है, ये हम लोग का साड़ी हो गया, और ये हम लोग का हो जाएगा ईंट, क्या है ईंट है, ठीक है, ईंट है। ईंट में अगर हम लोग वस्तु को पार करेंगे तो वस्तु को भी पार होगा नहीं ना, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि अपारदर्शी, इसे बोलते हैं, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। तो इसका अब एक एक करके डिफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे डिफिनेशन। अरे देखते हैं पहला का डिफिनेशन क्या हो जाएगा हम लोग का। ये जो मैं बता रहा हूँ ना केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सब ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। ऑब्जेक्टिव ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी बताएंगे। पहले 2 नंबर वाला देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। पहला टॉपिक हम लोग का कि पारदर्शी क्या है। पारदर्शी क्या है, पारदर्शी में बताए हैं कि जब किरण किसी वस्तु से पूर्णतः किसी वस्तु से पूर्णतः पार हो जाए तो उसे हम बोलते हैं, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। इसका हम चित्र बना देते हैं, यहाँ पे लिख दिया, साड़ी है मान लीजिए कोई, यहाँ से हो गया प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे इस प्रकार प्रकाश इधर बाहर निकल गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये पारदर्शी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा, दूसरा क्या होगा हम लोग का पारभासी, ठीक है, पारभासी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे जब किरण किसी वस्तु से पूर्णतः पार न करे अर्थात हम देखेंगे आधा, यानी कि आधा पार करे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो इसमें हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पे एक हो गया हम लोग का गुब्बारा, क्या हो जाएगा गुब्बारा। इसमें हम अगर प्रकाश पार करें तो इसमें पूर्णतः पार नहीं होगा, केवल अर्धतः पार होगा, यानी कि आधा ही पार होगा, ठीक है। और हम लोग का लास्ट में हो जाएगा हम लोग का अपारदर्शी, क्या हो जाएगा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में हम देखेंगे कि जब किरण
जब जब किरण जब किरण किसी वस्तु से पार न हो तो उसे अपारदर्शी कहते अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसमें हम चित्र देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ईंट, क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रकाश को पार करेंगे तो पार नहीं होगा, यानी कि इसमें पूरा पार यानी कि साफा पार नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ठोस अवस्था में है, इसलिए इसमें पूरा पार नहीं होगा। इसी बस इसका इसे ऐसे ही चित्र रहने देते हैं। तो यह आप लोग समझ गए, तो इसका फिर से हम डिफिनेशन बता देते हैं। पारदर्शी, जब किरण किसी वस्तु से पार कर जाए तो उसे हम बोलते हैं पारदर्शी। और पारभासी क्या होता है, जब किरण किसी वस्तु से अर्धतः पार हो, यानी कि आधा पार हो, तो क्या बोलते हैं, उसे हम पारभासी बोलते हैं। और अपारदर्शी क्या होता है कि जब किरण किसी वस्तु से पूरा पार न करे, यानी कि साफा पार न करे, उसे क्या बोलते हैं, हम अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, ये लोग आप लोग समझ गए। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का हो जाएगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसमें हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण किसी से परावर्तित होती है, तो उस सतह को जिस सतह से परावर्तित होती है, तो उस सतह को ही जिस सतह से परावर्तित होती है, तो जिस नियम का फिर से बोलते हैं इसका हम कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से पढ़कर जिस नियमों का पालन करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश जिस सतह से पढ़कर जिस नियमों का पालन करती है, तो क्या बोलते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका हम लिखते हैं डिफिनेशन, क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ का डिफिनेशन लिखेंगे हम। डिफिनेशन में लिखेंगे कि प्रकाश किसी सतह पर पढ़कर जिस माध्यम में जाती है, तो उस सतह से परावर्तित होकर वो जिस नियम का पालन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम देख लिए, प्रकाश किसी सतह पर पढ़कर जिस माध्यम में जाती है, तो उसे हम उस सतह से परावर्तित होती है, तो उस सतह को क्या बोलते हैं, हम जिस सतह पर परावर्तित होकर जिस नियमों का पालन करते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। इसका हम नियम कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम
ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन का 3 नियम है, ठीक है। 3 नियम। तब हम लोग पहला देखेंगे कि पहला इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग एक चित्र बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चित्र बना देते हैं, यहाँ पे एक चित्र हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा का परावर्तित किरण हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम एक अभिलंब डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। और ये हम लोग का हो जाएगा कोण आई, और ये हो जाएगा हम लोग का कोण आर। इसे हम बोलते हैं अपवर्तित या परावर्तित हो जाएगा, अपवर्तित। इसे हम बोलते हैं क्या, आपतित लिख देते हैं यहाँ पे, आपतित, आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित, परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, कोण आई को आपतन, आपतन कोण, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। और इसे बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है। इतना हम लोग देखें तो इसको हम फिर से बता देते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का आपतन बिंदु हो जाएगा, यह हम लोग का हो जाएगा, ये जो किरण है ये आपतित किरण हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। ये जो कोण आई है यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोण आई बराबर हो जाएगा आपतन, आपतन कोण, और कोण आर हो जाएगा हम लोग का परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण हो जाएगा। तो बाकी सब तो दिख ही रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये चित्र बना लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, तो 3 नियम। तो पहला लिखेंगे हम कि आपतन, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम और प्रकाश का अपवर्तन का 3 नियम है, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है। इसमें हम पहला लिखेंगे, पहला नियम में हो जाएगा हम लोग का पहला नियम क्या होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण और अभिलंब, क्या हो जाएगा, अभिलंब तीनों एक ही तल में, क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और हम लोग का दूसरा हो जाएगा आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर हो जाएगा क्या, परावर्तन कोण, अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आप लोग को ये कि वीडियो कैसा लगा, तो बस आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। क्या पढ़ेंगे हम? प्रतिबिंब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।